हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये सारा सामान मेरी पैकिंग का रखा हुआ है, तो मैं अभी अपनी पैकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक छोटा व्लॉग बना लेती हूँ, सो दैट आप सबको आइडिया हो जाए कि क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें पैक करनी चाहिए। सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लगेज बैग से। तो ये बेसिकली आपके टिकट्स पे डिपेंड करता है। तो मुझे जो अलाउड है वो 23 + 23 विच इज़ 46, और कैबिन बैग में 12 kg अलाउड है। नॉर्मली 7 kg होता है, बट बिजनेस क्लास में मेरे को 12 kg अलाउड। पहले हम बात करते हैं कैबिन बैग की। तो ये मैंने अमेरिकन टूरिस्टर कंपनी का लिया है। ये यूजुअली रफ एंड टफ है, तो और इसमें चैन का भी सिस्टम नहीं है, तो ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, कुछ सामान वगैरह चोरी होने का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाला और ये वाला मैंने सेट के साथ लिया है। इन दोनों में ही जिप जो है वो नहीं है, और इसकी वजह से ये बहुत ही हार्ड है। ठीक है, तो मुझे इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। जो ये वाला है ये भी अमेरिकन टूरिस्टर है, बट द थिंग इज़ कि इसमें जो है वो जिप है, तो उसकी वजह से ये मेरे को ऐसा लगा, मतलब कितना ड्यूरेबल नहीं है। बट इसका जो साइज़ था वो कंपैरेटिवली इससे थोड़ा बड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसमें ज़्यादा सामान कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दिस। ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लिया है। ये भी जो है वो अमेरिकन टूरिस्टर का है। ये वाटर रेजिस्टेंट है, क्योंकि वहाँ यूके के वेदर में क्या होता है कि मोस्टली बारिश वगैरह और कभी भी स्नो वगैरह मतलब हो जाती है, तो इसलिए इट्स बेटर कि वाटर रेजिस्टेंट बैग ही कैरी करना चाहिए। एंड दिस इज़ दी स्मॉलेस्ट बैग। ये सबसे छोटा बैग है। ये मैंने यूजुअली ऐसे ही कैरी कर लिया है, क्योंकि इसका ज़्यादा वेट भी नहीं था कि अगर कुछ वहाँ पे सामान वगैरह रख के मेरे को मार्केट वगैरह जाना हो या कुछ भी छोटा मोटा सामान कैरी करना हो, तो ये बैग मेरी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं एक बैग कैरी करने वाली हूँ जो कि मैंने भी ऑर्डर करा हुआ है, वो अभी डिलीवर नहीं हुआ मुझे। वो एक शोल्डर बैग है, उसमें मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने वाली हूँ, ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही हैंडी हो जाए और इमिग्रेशन में मेरे को प्रॉब्लम ना हो। तो ये था मेरा सारा लगेज का। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने क्या क्या कैरी किया है। सबसे पहले जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ है वो है अडाप्टर्स, जो कि ये हैं। ये 2 यूनिवर्सल अडाप्टर हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट आप वहाँ से लिंक को चेक कर सकते हो, बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग, जो कि है मेरी मैकबुक। ठीक है, ये इसका चार्जर है। अभी दिस इज़ द चार्जर ऑफ माई आईफोन। और ये मैं माइक कैरी करने वाली हूँ अपने वीडियो और व्लॉग्स वगैरह शूट करने के लिए। ये स्पीकर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सॉन्ग्स वगैरह के लिए और कुछ भी सुनने के लिए ऐसी नॉर्मली यूजुअली। दिस इज़ द केस ऑफ माई मैकबुक। और ईयरफोन्स के लिए मैं एयरपोर्ट कैरी करने वाली हूँ, और ये नेक बैंड कैरी करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरी होता है एज अ स्टूडेंट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो रास्ते के लिए ज़रूरी हो जाए। सॉन्ग वगैरह आप सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो रास्ते में, सो दैट्स वाई यूजुअली यहाँ पे मैं जो है ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत हैंडी हो जाता है यूज़ करने में। ठीक है, और खोने का डर नहीं रहता। ये मेरे को थोड़ा रिस्की लगता है कि मतलब निकल के गिर ना जाए, बट फिर भी मैं इसका एक पेयर अपने साथ में कैरी कर रही हूँ। इसके अलावा बात आती है द सेकेंड एसेंशियल थिंग, विच इज़ द पावर बैंक। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, और इसकी काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। मैंने काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह चेक करने के बाद ही ये ऑर्डर किया था अपने लिए। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी स्टेशनरी की, और उससे पहले एक अम्ब्रेला, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक रेनकोट। सो रेनकोट अभी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो भी आने वाला है। एक्चुअली कुछ सामान मेरा अभी आएगा, मतलब लाइक मैं वेट कर रही हूँ, बट मैंने सोचा अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ। सो अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गया। उसके अलावा अगर हम स्टेशनरी की बात करें तो मैंने कुछ पेन के सेट लिए हैं। बाकी मैंने कोशिश करी है कि जो मैं अपने पेन लूँ वो इस तरह के लूँ कि वो फ्लाइट में लीक ना करे, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये सारे जो हैं वो पैक्ड हैं। तो मैं इनको कैरी कैसे करने वाली हूँ, मैं इनका जो बॉक्स है यहाँ से कट करने वाली हूँ, सो दैट ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसका वो कट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही मैं कैरी करूँगी बंद बॉक्स में, सो दैट ये सील पैक रहे, तो लीक होने की टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, और ये तो बॉक्स में आता ही है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अलावा है एक फेविकॉल, ये हाइलाइटर हो गए। ठीक है, ये स्टेपलर पेन, ये 2 रजिस्टर्स हैं। इसके अलावा फोल्डर्स हो गए, स्टिकी नोट्स हैं ये 2, एक छोटा साइज़ का, एक स्क्वायर का, एक थोड़ा बड़ा हो गया, पेंसिल वगैरह। ठीक है, शार्पनर, ये एक वाइट सेलो हो गई, ये फेविक्विक यूजुअली हेल्पफुल हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और ये एक किट हो गई। तो ये सारे एसेंशियल्स हो गए मेरे स्टेशनरी के और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुकिंग एसेंशियल्स की। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं अपने साथ कैरी करने वाली हूँ। तो इसमें पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं, वो है प्रेशर कुकर।
ये मैंने प्रेस्टीज का ऑर्डर किया है और मैंने कोशिश की है कि लाइक मतलब जो नॉर्मल कुकर्स होते हैं जिसमें कि वो रबड़ होती है, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाती है तो उसके बाद जो कुकर है वो ठीक से काम नहीं करते। तो मैंने इस तरह का लिया है। ये एक फ्राई पैन है, इसकी जो लिड है वो ग्लास की है, बाकी सबकी जो है वो स्टील्स की हैं। इसमें मैं ईजिली अपनी रोटी वगैरह बना सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है नॉन स्टिक है, इसमें ईजिली रोटी चीला वगैरह बन सकता है और कुछ फ्राई वगैरह करना हो तो वो भी ईजिली हो सकता है। इसके अलावा एक छोटी कढ़ाई है, ये भी ठीक है, साइज़ इसका ठीक है, हालांकि मुझे थोड़े ये हैवी लग रहे हैं, इनके हैंडल्स काफ़ी हैवी हैं, तो आई थिंक मतलब मेरे को वेट का इशू नहीं होगा, बट देखते हैं। अभी तो मैंने ले ली हैं ये चीज़ें। इसके अलावा ये हो गया एक फ्राई पैन, ये मिल्क बॉईल करना है या चाय वगैरह बनानी, कॉफ़ी बनानी, तो या कुछ स्टोर करके रखना है तो वो भी ईजिली हो सकता है, ठीक है। ये एक मैंने गैस रोल लिया है, रोटी वगैरह है, कुछ भी सब्ज़ी वगैरह बना के इसमें स्टोर की जा सकती है, वो गर्म रहेगी। तो ये हो गया मेन एसेंशियल, ये चकला, और ये हो गया बेलन। इसके अलावा है ये छलनी, ये हो गया चिमटा, ये कुछ एसेंशियल्स हैं, ये 4 तरह का डिफरेंट हैं जो कि मैंने कैरी किए हैं, जो कि यूजुअली यूज़ होते हैं। ये एक सीज़र है, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि इसका ये कवर है, ठीक है, ईजिली कैरी हो जाएगी, कुछ भी लाइक स्टोरेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी और दूसरा कैरी करने में भी इशू नहीं है क्योंकि इसका एक कवर है, तो ये थोड़ा सेफ हो जाएगी। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। यूजुअली मैं सबका जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, परचेज़ किया है, वो सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया फॉक का सेट है, ये 6 और ये स्पून हो गई, ठीक है। अब हम अगर बात करें अपने डिनर सेट की, तो मैंने 2 पेयर कैरी किए हैं, लाइक ये 2 बाउल हैं, ठीक है, 2 स्मॉल और ये 2 बिग बाउल्स हैं, ठीक है। ये 2 छोटी प्लेट हो गई, ये 2 बड़ी प्लेट हो गई, ये 2 ग्लासेस हो गए, ये एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह कट कर सकते हैं या लाइक मतलब फ्रूट्स वगैरह कट करके स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक पार्टीशन वाली प्लेट हो, और इसमें अच्छी बात ये है कि ये जो है वो माइक्रोवेव हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं उसमें। तो मैं स्टील का कोई भी बर्तन अपने साथ कैरी नहीं कर रही हूँ डाइनिंग सेट में। उसके अलावा मोस्ट एसेंशियल थिंग है ये एक चॉपर बॉक्स है, जो कि मेरे यूजुअली घर में भी यूज़ होता है, मेरे को बहुत सही लगता है, तो ये बहुत हैंडी भी है। इसमें एक दूसरे वाला भी आता है, ऐसे वायर इस तरीके से करते हैं, बट वो अगर वायर टूट गया तो वो ख़राब हो जाएगा, बट मेरे को ये वाला अच्छा लगता है और इसके ब्लेड्स भी काफ़ी शार्प हैं। दूसरी चीज़ ये है, एक मैंने मग कैरी किया अपने साथ, ये एक वाटर बॉटल हो गई, ठीक है, ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी कैरी कर सकती हूँ। फिर मैंने एक लंच बॉक्स लिया है, ये मैंने इलेक्ट्रिक वाला लिया है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर कुछ भी सामान यूनिवर्सिटी में कैरी कर रही हूँ तो उससे क्या होगा, मतलब मेरे को कुछ भी गर्म करना है ऑन द स्पॉट तो मैं इजीली गर्म करके खा सकती हूँ। ये मैंने एक नाइफ़ का सेट लिया है, मतलब मैंने बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह देखे हैं ऐसे जिसमें लोग बोल नाइफ़ और सीजर्स वगैरह कैरी नहीं करने चाहिए फ्लाइट में, कुछ बोलते हैं कि लाइक कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने ले लिए हैं। ये भी कवर्ड है, इसको मैंने खोला नहीं है, इसका भी कवर है इसी वजह से। अब अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो देखते हैं, निकाल दूंगी, अदरवाइज मैंने खरीद लिया है फ़िलहाल, बट मैं इसको इसी तरीके से कैरी करने वाली, सो दैट प्रॉब्लम ना हो मुझे कैरी करने में अगर ये पैक्ड रहेगा। इसके अलावा ये एक मैंने रोल कैरी किया है, कि मुझे कुछ रोटी वगैरह है, कुछ भी पैक करना हो, पराठा वगैरह, तो मैं ईजिली कर सकती हूँ। दूसरा ये ग्लव्स हो गए, वॉशिंग ग्लव्स है, एक छोटा ये विम लिक्विड लिया है, स्पॉन्ज ले लिए 3 का सेट, और उसके अलावा मैंने ये लिए हैं, ये क्लिप्स हैं। मैं बॉक्सेस कैरी नहीं कर रही अपने साथ, ना ही मैं वहाँ लेने वाली हूँ, तो मैं क्या करूँगी, लाइक पैकेट्स कट करे, उसमें से यूज़ करा और उसके बाद इन क्लिप्स से उसको स्टोर कर लिया, तो वो सील पैक हो जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे और मेरे स्टोरेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो भी मैं ईटेबल सामान लेके जा रही हूँ खाने का, मतलब जो भी मसाले वगैरह जो भी सामान है, तो वो ये सारा सामान है, ठीक है, इसके भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि जाने के बाद वहाँ पे 1-2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, वो की है मैगी। और ये मैगी मसाला का मैंने पैकेट लिया है, कुछ सूप लिए हैं, और ये हो गया हमारा ओट्स। तो ये हो गए जो मतलब फटाफट से बन जाते हैं चीज़ें, तो बहुत ही ईजिली मेरे को हो जाएगा स्टार्टिंग के 1-2 दिन में। इतने जेट लैग वगैरह होगा तो सेटल इन होंगी मैं उसके उस टाइम पर, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा जो चाय कॉफ़ी के साथ कैरी करते हैं, मतलब ईजिली स्टार्टिंग के दिनों के लिए सही रहेगा, ये मैंने नमकीन, बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह ये लिए हैं, ये रस वगैरह लिए हैं। इसके अलावा बात करते हैं मसालों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये गरम मसाला हो गया, ये हो गया हमारा चाट मसाला, ठीक है, ये हमारा सोप पाउडर हो गया, ये हमारा सब्ज़ी मसाला हो गया, ठीक है, किसी भी सब्ज़ी में डाल दो तो ईजिली टेस्टी हो जाती है सब्ज़ी। उसके अलावा बात करते हैं, ये हो गया लाइक हल्दी, मिर्च, ये धनिया पाउडर हो गया, ठीक है।
कुछ मैंने सीड्स वगैरह भी कैरी किए हैं, जैसे चिया सीड्स हो गए, फ्लेक्स सीड्स हो गए, ये सही रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा अजवाइन हो गया, मेथी दाना, जीरा, सौंफ, ये सब। ये लिस्ट एक्चुअली मेरी मम्मी ने बनवाई थी, तो उनको जो जो एसेंशियल लगा वो सब इसमें इंक्लूड हो चुका है। ये भी कुछ सीड्स हैं, हेल्दी होते हैं ये सब, मिक्स सीड्स तो सही रहेंगे। ये आई थिंक ये हाँ, ये दालचीनी का पाउडर है, ठीक है। ये चाय में भी डल जाता है, सब्जी वगैरह में डल जाता है, तो सही रहता है, हेल्दी है। इसके अलावा मतलब लौंग, इलायची, एक काली मिर्च हो गई, ठीक है। ये बड़ी वाली इलायची हो गई, ये सब चाय का इंपॉर्टेंट सामान है, क्योंकि चाय में ये सब चीज़ें तो चाहिए होंगी। ये चाय पत्ती का पैकेट हो गया, वो हींग हो गया, छोटा ही लिया है मैंने। कॉफ़ी का मैंने बॉक्स नहीं लिया, क्योंकि एक तो वेट हो जाता है उसका, ठीक है। तो मेरे को ये सही लगा, मतलब इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पैकेट्स हैं, तो ईजिली मैं इसको कैरी कर सकती हूँ। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो मैंने छुआरे लिए हैं, मखाने लिए हैं। ये मिक्स पैकेट हो गया, तो मेरे को ईजिली मतलब सही रहेगा, सारे ही इसके अंदर आ गए, अलग अलग पैकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये एक मुनाफा बात करते हैं, ये मैंने खांड ली है। शुगर यूज़ नहीं करते, चीनी, वाइट चीनी में यूज़ नहीं करती ज़्यादा, तो खांड ली है। जो सॉल्ट है वो मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, शक्कर कैरी की है। ये पोहा हो गया, ईजिली बन जाएगा। ये मल्टीग्रेन आटा हो गया, और एक मैंने मिस्सी रोटी का आटा लिया है। तो ये 1 kg है, ये 1 kg, तो टोटल मैं 2 kg आटा लेके जा रही हूँ अपने साथ, बाकी वहाँ जाके देखते हैं। ये मैंने चावल लिए हैं, 2 पैकेट लिए हैं, और उसके अलावा दलिया, ये भी मैंने 2 पैकेट लिए हैं। तो ये चने हो गए, ठीक है। और अगर बात करें दाल की, तो ये मैंने एक छोटा पैकेट लिया है मिक्स दाल का, और ये वाली दाल मेरे को कम पसंद है, तो मैंने इसका छोटा वाला पैकेट लिया 1/2 kg का। बट ये वाली जो दालें हैं वो उसके मैंने 1 kg के पैकेट लिए हैं। एक ये वाली दाल, काली दाल, और एक ये वाली मलका मसूर, ये मलका मसूर की दाल। तो इतनी ही लिए, सारी नहीं ली मैंने, जो मैं यूजुअली खाती हूँ वही लिए मैंने, सारी दाल वगैरह कैरी नहीं करी। और राजमा, छोले, ये सब भी मैंने कैरी नहीं किया अपने साथ, क्योंकि मैं वो ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो मैंने नहीं लिया वो सब सामान। इसके अलावा ये रोस्टेड जमे हो गए, ये भी मैंने 2 पैकेट लिए हैं। एक मैंने ये बेसन का पैकेट लिया है। उसके अलावा मैंने एक छोटा ये हनी कैरी किया अपने साथ, और ये सोया चंक्स हो गए। और ये एक मैंने अचार अपने साथ कैरी करने वाली हूँ मैं, ये मिक्स्ड अचार है, और ये मेरे को बढ़िया लगता है। तो ये सब हो गया कुकिंग एसेंशियल, तो ये सब मैं अपने साथ कैरी करने वाली हूँ, और आई थिंक इतना मेरे को सफिशिएंट रहेगा। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ टॉयलेटरीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, टूथपिक और ईयरबड्स हो गए, ये वाइप्स हो गई। ये एक मैं अपने साथ एक ट्रिमर कैरी कर रही हूँ, बहुत ही यूज़फुल होगा वहाँ पे। उसके अलावा ये 2 कोम हो गए, नेल कटर हो गया, सेफ्टी पिन्स, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। शैम्पू, कंडीशनर, एक फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, एक मैं अपने साथ ये विटामिन सी सीरम कैरी कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये काफ़ी सारी स्क्रंचीज़ हो गई, और क्लचर्स, ये आईलैशेस कर्लर हो गया। ये लड़के समझ सकते हैं कितनी सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक्स वगैरह, ये काजल, ये भी कुछ बेसिक से सामान है। अब बात करते हैं टॉयलेटरीज़ की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम, ये मैंने एक टूथपेस्ट लिया है, टूथब्रश लिया है, एक सोप बार ली है, एक रिन लिया है। नेक्स्ट ये लिया है मैंने एक स्टेन क्लीनर, ठीक है। और हैंड वॉश की मैं बॉटल अपने साथ कैरी नहीं कर रही, तो मैं ये इस तरह का सैशे है ये कैरी कर रही हूँ। दूसरा ये डिटर्जेंट पाउडर हो गया, एक हार्पिक हो गया। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ये मैं एक पोर्टेबल जेट अपने साथ कैरी कर रही हूँ। इसके अलावा ये 2 चीज़, ये विक्स वगैरह। एडिशनली मैं कुछ मेडिकेशंस भी अपने साथ कैरी करने वाली हूँ, जो कि मैं एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपने साथ रखूँगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कपड़ों के बारे में। तो सबसे पहले टॉवल से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बाथिंग टॉवल है, और ये एक हैंड टॉवल, तो मैं 2 टॉवल अपने साथ कैरी कर रही हूँ। इसके बाद जैकेट्स की बात करें अगर, तो ये मेरी कुछ जैकेट्स हैं। ये सबसे हैवी है, ये मैंने डीकैथलॉन से लिया है, और ये एक -20 डिग्री का टेम्परेचर की जैकेट है, और ये मतलब सबसे मैक्सिमम मैंने यही लिया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जैकेट्स की अगर बात करूँ, तो ये वाली जैकेट, ये भी मैंने डीकैथलॉन से ली है। यूजुअली मैंने मतलब सारे कपड़े जो वार्म कपड़े हैं वो मैंने डीकैथलॉन से ही लिए हैं, और ये -10 की है, ये इससे थोड़ा लाइट वेट है। और ये -5 की है। इस तरीके से बहुत कम स्पेस लेती है, बिल्कुल ऐसे छोटी सी हो जाएगी, तो इसको कैरी करने में कोई भी इशू नहीं होगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनके अंदर लेयरिंग के लिए मैंने ये 2 स्वेट शर्ट्स टाइप लिए हैं। ये एक वाइट कलर की है और ये इन दोनों जैकेट्स के अंदर मैं किसी के अंदर भी पेयर कर सकती हूँ लेयरिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ये, तो ये भी डीकैथलॉन से ही पेयर लिए थे सारे। इसके बाद नेक्स्ट ये मैं 2 नाइट सूट्स कैरी कर रही हूँ अपने साथ। इसके अलावा अगर बात करें ये एक स्टॉकिंग्स अपने साथ, ये एक शॉर्ट स्कर्ट है। नेक्स्ट इसके बाद एक ड्रेस है ये ब्लैक कलर की। मैंने फुट सेट टाइप लिया है, ये 3 पीस है। इसमें अपर है, इसका बॉटम है और ये एक और ऊपर से जैकेट टाइप समथिंग है। तो ये एक मैंने लिया है। बाकी कुछ मैं अपने पुराने कपड़े भी कैरी कर रही हूँ, जैसे कि ये टॉप हो गया, ये हाई नेक हो गया, ये वाला टॉप। और इसके अलावा ये स्कार्फ हो गया, ये मैंने एक स्कार्फ लिया है ये वाला और एक ये वाला। और ये वाला जो स्कार्फ है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी मदर ने बनाया है और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इसका। तो इस तरीके से उन्होंने खुद से बनाया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो ये मेरे 3 स्कार्फ हो गए हैं। नेक्स्ट ये कैप हो ऐसा। फिर ये सॉक्स की बात हो गई। जो ये हैं ये -5 टेम्परेचर की हैं, ये भी मैंने डीकैथलॉन से लिए हैं। ये मैंने यूजुअली किसी शॉप से ली थी। तो बेल्ट कैरी कर रही हूँ, एक ब्राउन है एक ब्लैक है। तो इसके अलावा ये हैंगर का सेट। ग्लव्स की बात करूँ तो मैं 3 पेयर ग्लव्स के लेके जा रही हूँ। ये बहुत ही हल्के से हैं, ये लेयरिंग के लिए हैं बेसिकली, इसके अंदर लेयरिंग के लिए। और जो ये वाले हैं इसमें मैं अपना फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि इसमें ये कुछ मटेरियल है। बॉटम की बात करूँ तो मैंने ये बॉटम की एक पैंट ली है, ये स्नो रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट। ये कुछ इनर लिए हैं, काफ़ी सारे पेयर लिए हैं मैंने इनर के जो मैं पैक करूँगी। इसके अलावा मैंने फॉर्मल्स भी लिए हैं क्योंकि मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में देखे थे, मतलब फॉर्मल्स यूके में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने 2 शर्ट्स ली हैं वाइट, एक इसका नीचे फॉर्मल ट्राउज़र और एक ये ब्लेज़र लिया है। ये फॉर्मल में मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ और एक टाई। नेक्स्ट आते हैं कोट्स की बात। तो ये एक लॉन्ग कोट है जो काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा लॉन्ग कोट है। ये एक मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। ये शॉर्ट जैकेट है, इसका ये जो फर है वो रिमूवेबल है, इसको रिमूव कर सकती हूँ और ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ और ऐसे भी कर सकती हूँ। तो ये भी सही था, इसका मटेरियल बहुत सही है, अच्छा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये हो गया विंटर कलेक्शन। अभी समर के लिए मैं क्या लेके जा रही हूँ, हाँ सॉरी जीन्स तो रह गई। ये जीन्स के मैं 3 ही पेयर अपने साथ कैरी कर रही हूँ जो विंटर्स में भी काम आएंगे, समर्स में भी काम आएंगे। ज़्यादा मैं जीन्स नहीं पहनती हूँ तो मैं ज़्यादा अपने साथ लेके भी नहीं जा रही हूँ। और इसके अलावा ये कुछ मेरे ट्रैक सूट्स हैं, अगर एक्सरसाइज वगैरह करनी है, जिम वगैरह जाना है तो उसके लिए भी, और यूजुअली घर में भी मैं पहन सकती हूँ। तो इसके साथ लोवर भी हो गए और टी-शर्ट्स भी हो गई। ये एक अलग से मैं लेके जा रही हूँ जो यहाँ पे मैं पहनती थी तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता था, तो मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ। इसके अलावा समर्स के लिए मेरा एक कोट सेट हो गया, ये एक टॉप है, ये 2-3 शर्ट्स हो गई हैं। ये मैंने अभी वैक्यूम कर ली है, एक्चुअली मैं पैकिंग कर रही थी ना तो मैंने कुछ कर लिया। इसमें मैंने अपनी 2 कुर्ती, कुछ 2-3 कोट सेट रखे हैं, 2 इंडियन वेयर्स रखे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई क्लोथिंग। तो ये सब मैं अपने साथ कैरी करने वाली हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे फुटवेयर्स की। तो मैं ज़्यादा अपने साथ कैरी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 4 ही पेयर लेके जा रही हूँ, ठीक है। और इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ये स्लीपर्स हो गई रूम के लिए, ये शूज़ लिए हैं मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा, तो ये मैंने स्केचर्स के लिए हैं और ये काफ़ी सही हैं, इसकी सोल वगैरह और बहुत ही बढ़िया है, कंफर्टेबल वॉकिंग के, ठीक है। और
ये मैंने फॉर्मल वेयर लिया है और यूजुअली किसी ड्रेस वगैरह पे भी कैरी हो सकते हैं। अलावा बूट्स लिए और ये थोड़ा स्नो वगैरह में अगर बारिश वगैरह हो तो उसमें भी सही रहता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी कवरेज रहती है और सेफ्टी बहुत सही रहती है। तो मैंने बस ये 4 पेयर ही कैरी किए हैं फुटवेयर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। इस व्लॉग में मैंने सब चीज़ें दिखाई हैं जो भी मैं एसेंशियल अपने साथ कैरी कर रही हूँ। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।